अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अशर जावेद और पीओवी के ये हम लोगों का तकरीबन चौथा या पांचवा एपिसोड है जो कि इंटरव्यू बेस है, डिस्कशन बेस है। और हमने बोला यार प्रोडक्शन डायरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, वो उन सारी बातों पे अब थोड़े बात कर लेते हैं आर्ट पे। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं अली सलमान, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रक आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से इस पे काम भी कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि आज की ये बेसिकली होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ट्रक आर्ट हमारी काफ़ी पुरानी रिवायत है, ये कि चलती हुई आ रही है पाकिस्तान की। तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि यार इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं और इसको जाके प्रमोट करें? नहीं, देखिए ख़्याल तो ऐसा नहीं था कोई बचपन से, मगर ये तो मुझे ट्रक आर्ट जो था बड़ा पसंद था शुरू से, बचपन से। क्योंकि बड़ा मुझे फैंसी, बड़ा कलरफुल डिपिक्टिक आर्ट लगता था कि जब गाड़ी जो ट्रक गुजरता था, तो बचपन से वो चीज़ थी कि यार इसके लिए कुछ किया जा सकता है बाद में। बट उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर दी, तो फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इस पे करना चाहिए। मुझसे हमसे पहले भी लोग कर रहे थे, ऐसे नहीं कि हमने किया या मैंने किए, बट जिस तरीके से हमने या मैंने स्टार्ट किया उससे पहले इस लेवल पे इतना शायद अच्छा नहीं हो रहा था शायद। बाकी इंटरनेशनल चीज़ें हुई थी, पहले भी हुई थी, हमसे पहले भी हुई थी और लोग कर रहे थे, मगर ये है कि हमने कोशिश की कि उसको अच्छे तरीके से मार्केट तरीके से और प्योर पाकिस्तान ओरिएंटेड प्रोडक्ट के तौर पे हमने पेश किया। तो फिर हमने फूल पत्ती की बुनियाद रखी, तो मैं उसका फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। माशाल्लाह। तो सर, ये चीज़ है कि एक हर किस्म की एक आर्ट होती है। अब जैसे पिकासो किसी और चीज़ में करते थे, ज़ुरकनलैन जो है वो किसी और हर किसी का अपना जॉनर है, हर में करते थे, लेकिन अब ये एक स्पेसिफिक एक बन गया है। तो ये बाकायदा उनके जॉनरा मिक्स वगैरह करके है कुछ, या फिर ये बिल्कुल ही एक अलग जॉनरा है? क्या है ये मिट्टी का आर्ट है, ये पाकिस्तान का अपना आर्ट है, पाकिस्तान में ही होता है, दुनिया में किसी और जगह ऐसा आर्ट फॉर्म नहीं है। तो आप प्राउडली कह सकते हैं कि ये आपका अपना आर्ट है, आपकी ज़मीन का आर्ट है, आपका फोक आर्ट है, आपका इंडिजीनियस आर्ट है, इसको भी अल्फाज दें, मगर ये आपका अपना है। तो इसका अपना एक स्टाइल है। देखिए, हर आर्ट की एक अपनी ABCD होती है, हर एक आपका आर्ट का एक अपना नाम होता है। तो इसका एक फूलपत्ती नाम है, तो इसलिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम फूलपत्ती रखा। तो जो ट्रक आर्ट, तो बेसिकली अंग्रेज़ों ने इसको नाम दे दिया, जब वो आए और उन्होंने नाम पूछा, उसको नाम नहीं मिला, तो एक ट्रक आर्ट किस तरह से मशहूर हो गया। बट इसकी अपनी ABCD है, इसका अपना स्ट्रक्चर, इसका अपना आर्ट फॉर्म है जो डेवलप होता चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत मुस्तनद इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार किया गया है। पेंटिंग के अलावा इस तरह स्टिकर वर्क भी आया हुआ है, इसके अंदर स्टील वर्क भी है, तो एक कंप्लीट पैकेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की एक शनाख्त भी है पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल सर, ये अमूमन हम लोग देखते हैं कि चटकीले कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, चटपटे, हाँ चटपटे टाइप के तड़के वाले ना टाइट। तो और उसके अंदर शायरी भी ऐसी ऐसी कुछ होती है, मोहब्बत वाली शायरी कुछ होती है, वो सीधा हो चल, ये इस तरह का कुछ लिखा होता है कुछ। तो ये भी ट्रैक उसके अंदर इंक्लूड होता है? नहीं, बिल्कुल। ये देखें, हर वही उसकी कुछ एसेंस होता है ना, कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। तो जो आप चटखीले या लशपश जो भी आप क्या नाम लें, वो कलर्स हैं, बेसिकली उसकी एक पहचान है। जो चटखीले या कलरफुल नहीं, बट उसमें उसकी जो जेल होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन वाला ट्रक है, वो दूर नज़र आता है, तो वो चाहता है कि दूर से उसको डिपिक्ट करे, नज़र आए। रात में रिफ्लेक्टेड, मैंने बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो गई, तो रिफ्लेक्टर्स लगते हैं ताकि रात में भी वो रोशन रहे। चमक पट्टी ऐसी लगाई जाती है कि वो रात दिन में, मतलब ये होता है कि वो अच्छा नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए। तो उसके अंदर वो शौक कलर भी इस्तेमाल होते हैं, और शौक कलर वो ट्रक आर्ट की पहचान भी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ा चीप लगता है, हालांकि हर बंदे के अपने सोचने का साइड है, मगर वो उसको मशहूर करने की वजह, उसकी वजह से वो चीज़ लगता है कि हाँ ये ट्रक आर्ट है। उसके अपने स्पेसिफिक कलर तो कोई ख़ास नहीं, कलर तो वही होते हैं जो हर यूज़ करते हैं। हम कोई अपने पास से तो कलर बनाते नहीं, वही रेड है, वही ब्लू है, वही ब्लैक है, वही ब्लू, वही येलो है, तो उसी से कलर बन रहे होते हैं, उसी से चीज़ें बन रही होती हैं। बाकी ये कि शायरी भी उसका एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन जुज़ है। वो जब आप देखें, वो शायरी भी होती है ट्रेंडिंग, ये शायरी भी वो जो है जो हमारे रोज़मर्रा की मसरूफियात या सोच से चीज़ें निकली हुई होती हैं, वही होती हैं, कोई ऐसी वो भी नहीं होती, मगर उसका एक मैसेज होता है, उसमें एक क्या कहते हैं मोहब्बत होती है, उसमें एक जो होती है थोड़ी तलखी होती है, वो एक्सपीरियंस होता है। ड्राइवर का भी अपना एक्सपीरियंस होता है ना कि भाई क्या कहते हैं, मैं रुल तो गया, चस बड़ी आई, यानी मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल, मतलब पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब घूम रहा फिर रहा हूँ, मगर मुझे मज़ा है, चस है इसके अंदर एक। तो वो उसकी एक सिस्टम में या रहते हुए कह लें, या उसको उसकी ज़िंदगी का निचोड़ होता है, जलती है, जलाती है, लबों तक तो आती है। तो वो फिर वो और भी ये देख मगर प्यार से, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो वो देखते हैं, वो तो क्योंकि गाड़ी चला रहा है भाई, अब हॉर्न देने से बेहतर है कि तो भाई चला आगे। तो वो एक रोज़मर्रा से, और फिर वो बैठे बैठे भी चीज़ें डेवलप होती जाती हैं। फिर कोई ड्राइवर भी लेके आता है, कोई कंडक्टर भी लेके आता है, खुद कभी हम लोग बैठे होते हैं तो भी कोई चीज़ डेवलप हो जाती है। फिर कोई जैसे कि
इमरान खान आए तो की दौर है तो उस पर कोई शेर निकल आया, कोई भी इस तो दौर हाजिर के हिसाब से ट्रेंडिंग के हिसाब से भी चीज़ डेवलप हो जाती है। तो सर ये जैसे हुआ है अब कराची पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, अमूमन कराची में और यहाँ लाहौर में इस तरफ आपको ज़्यादा दिखेगा ये काफ़ी सारा, और फिर उसके बाद दिखेगा कश्मीर की तरफ, इस्लामाबाद में इतना ये ट्रेंड है नहीं। तो लेकिन फिर उसके बाद ये है कि आप जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उससे जो है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और मुझे जो है रिसेंटली सुनने में ये आता है कि इंडिया में भी ये चीज़ होती है। तो ऐसा वाकई में है या सिर्फ सुनाई सुने बात? अच्छा, आपने 5-6-3-4 सवाल एक साथ कर दिए। तो पहले आपका सवाल ये था कि ये इन शहरों में होता है, देखिए कराची में होता है, फिर KPK में पेशावर में होता है, और इस्लामाबाद पिंडी इस्लामाबाद में नहीं मगर टेक्सला से आगे की साइड पे होता है, फिर ये डेरा इस्माइल खान में होता तो हर जगह पे जहाँ भी हाईवेज़ हैं शहर की एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कोई ना कोई स्टेशन टाइप का या वर्कशॉप होती है। मगर जो इस लेवल पे कराची में होता है या पेशावर में होता है या दूसरे पार्ट में होता है उस लेवल और दूसरे शहरों में नहीं होता। हिंद यार खान में भी अच्छा होता है, डेरा इस्माइल खान में भी होता है। तो ये 5-6 हब हैं। उसके बाद फिर छोटे छोटे स्टेशन हैं हर जगह पे, आप कह लें इस तरह। कहीं छोटा काम होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं टैक्सी बनता है, रिक्शा बनता है कहीं, तो इस तरीके से है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि इसकी क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो है, देखिए वही वाली बात है कि आपकी जितनी कीमती बेहतरीन चीज़ है तो आपकी अच्छी प्रोडक्शन करें, अच्छे तरीके से आइडियाज़ के ज़्यादा हैं। तो हमने क्या किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमने उसकी अच्छे लेवल पे आइडियाज़ को क्रिएट किए और लोकली यानी पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली हमने वो आइडिया पिच किए। फिर अल्लाह ताला ने करम किया, हमने ट्रैवल किया और फिर वो जो हमने पिच किए थे वो चीज़ हमने डिलीवर की, तो उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ा। फिर वो एक सिलसिला चल पड़ा। और जहाँ तक आपने कहा एक और सवाल आपका इंडिया वाला, अच्छा इंडिया में ट्रक आर्ट नहीं होता, ये एक मिसपरसेप्शन है। वो इंडिया वाले क्या करते हैं कि हमारे आर्ट को इंस्पायर है। तो ये आप देखें, आप कितने फ़ख्र की बात है कि ये आर्ट जो है दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त भी और इंस्पिरेशन भी है। तो इंडिया में क्योंकि देखें जब ट्रक पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर से जब क्रॉस होता है ना, तो वो एक सेंटर में ना एक आप कह लें वो एक कार्गो एरिया जहाँ पे इंडियन ट्रक भी आते हैं और हमारे ट्रक भी जाते हैं और लोडिंग अनलोडिंग होती है यानी। तो वो इंडियन पंजाब साइड पे कुछ ट्रक होते हैं जिसपे वो सजे होते हैं, क्योंकि हमसे इंस्पायर होकर उन्होंने देखा तो उन्होंने वो डिज़ाइन नहीं किया बट हल्के फुल्के फूल वूल बना दिए और उन्होंने जो रिलीजियस सिम्बल्स है वो बना दिए और कलर कर दिया। तो उनकी एक आध शायरी भी उन्होंने भी लिख दी, बट वो इंस्पिरेशन हमसे लिए, वो भी उस पार्ट में जो इंडियन जो पाकिस्तान से लगता हुआ पार्ट है। बाकी पूरे इंडिया के अंदर हमने कोई ऐसा आर्ट नहीं देखा। हम इंडिया ट्रैवल किया हमने, तो वहाँ इंडिया वालों में ये अच्छी बात है कि वो अच्छी मार्केटिंग एंड प्रोडक्शंस करते हैं, तो वो ज़रूर कॉपरेट करने की कोशिश करते हैं और कहने की कोशिश करते हैं हमारा है। और ये इवन ही कहते हैं साउथ एशियन है, तो वो क्या करते हैं पाकिस्तान का नाम हटने के लिए साउथ एशियन का यूज़ करते हैं, बड़ी उनकी गिमिक है। तो बट हमें अल्लाह का शुक्र है, हमने जहाँ जहाँ भी दुनिया में ट्रैवल किया हमने हमारा फ़र्ज़ बनता है, और ये हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, ये हमें करना चाहिए, बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है। और हमने ये किया कि भाई ये पाकिस्तानी प्योर आर्ट है, बल्कि हमने इंडिया के अंदर भी ये कहा है और दुनिया के हर कोने में हमने कहा ये पाकिस्तानी आर्ट है, क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक स्लोगन भी है कि ये आपने जहाँ पे भी जाना है इसको उसी तरीके से हाईलाइट करना है या मार्केट करना है जो इसका हक बनता है, और हम उसको उसी तरीके से करते हैं ये पाकिस्तानी आर्ट फॉर्म में। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है पाकिस्तानी आर्ट फॉर्म की। तो हम नहीं कर रहे और भी लोग कर रहे हैं, मगर हम अपना एक स्लोगन पेश मैं अपने एक स्लोगन की बात कर रहा हूँ कि अब अल्लाह का शुक्र है दुनिया ये पहचान गई है पाकिस्तानी आर्ट है। अब तो बुक भी लिखी गई है, बहुत सी जर्मन्स ने लिखी हैं, फ्रेंच ने लिखी हैं, और अब इंग्लिश में बड़ी काफ़ी लोगों ने बुक की। रिसर्चर्स आते हैं, उनको अच्छी रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमारी दोस्त थी फ्रेंच आई हुई थी, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया, उसने बड़ी तस्वीरें खींची। जो अभी कुछ अरसे के बाद वो फ्रांस के अंदर उनकी एग्जीबिशन भी लगने वाली है, अब कोविड की वजह से रुकी हुई है। इसी तरह हमारा एक जापान से दोस्त आया था, तो उसने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया, तस्वीरें खींची, तो उसकी एग्जीबिशन जापान में लग गई। तो वो वाली बात है कि हम कोशिश करें कि जो भी आए हम उसको अच्छी तरीके से सही इन्फॉर्मेशन दें, ताकि वो जब उस मुल्क में लगाए तो वो सही इन्फॉर्मेशन के साथ सही। और हमारा यही होता है कि भाई ये आपने कहना है और ये बताना है जब आप एग्जीबिशन लगा रहे हैं, हम हो या ना हो, कि दिस इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान, दिस इज़ अ पाकिस्तानी थिंग। तो सर एक चीज़ है कि हमने एक वक्त पे देखा कि ट्रक आर्ट की बहुत ज़्यादा एक हाइप हो गई। अच्छा। हमने ऑस्कर के अंदर भी देखा कि W11 का एक मॉडल बना के जो है उन्होंने एंजेलिना जूली ने एंट्री करी और ये किया। तो सवाल ये है कि ट्रक आर्ट अपने उरूज पे चली गई, हमने सबने एक्सपीरियंस वो किया, लेकिन अब वो ट्रक आर्ट इतने ज़्यादा हाइप पे नहीं है। वो ये तो शायद आपको लग रहा है, मेरे ख्याल से तो कभी भी इतनी हाइप ही नहीं गई। बट ये कि उसने एक हाइप कर, देखें कोई भी चीज़ होती है कभी कभी ट्रेंड में आ जाती है, तो वो जब ट्रेंड आ जाता है तो फिर आपको सब कुछ जगह ट्रक आर्ट दिख रहा होता है।
और कभी कभी ट्रेंड नहीं होता, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। बट ये कि ट्रक आर्ट देखिए उस वजह से मशहूर नहीं कि वो एंजेलिया जूली जो आप बता रहे हो ऑस्कर में ले गई, या किसी ने ट्रक का क्या कहते हैं ट्राम बना दी। ट्रक आर्ट इसलिए मशहूर है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक कराता है। जब तक ट्रक ड्राइवर जो है हमारी ट्रांसपोर्ट ट्रक आर्ट होती रहेगी तो ये चलता रहेगा, ट्रेंडिंग में तो हमेशा रहेगा क्योंकि ये चल रहा है। हाँ, अब ये वाली बात है नेशनल इंटरनेशनल में जब आप प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं जिससे आपकी प्रोजेक्शन होती है, तो जब प्रोजेक्शन होती है तो वो आपको लगता है कि ट्रेंडिंग में आ गई। जैसे आजकल हमने दुनिया की सबसे बड़ी दीवार बनाई है तो वो ट्रेंडिंग में कि भाई दुनिया में आप देखें वो अमेरिकन काउंसलेट ने भी शेयर कर, एम्बेसी ने भी शेयर कर दी, और जो यूएन की नहीं ईयू की जो एम्बेसडर हैं, पूरे ईयू की एम्बेसडर अमेरिका में पाकिस्तान में इस्लामाबाद, उन्होंने भी शेयर कर दी, और इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों ने और मुख्तलिफ लोगों ने शेयर कर दी। तो वो एक ट्रेंडिंग हुई। तो अब आपको ऐसे लगेगा कि यार ये, क्योंकि आप हर तीसरी न्यूज़ में इत्तेफाक से कह लेंगे, 10 न्यूज़ में एक दफ़ा आपको ये दीवार नज़र आ रही होगी, तो आप ये बोलेंगे यार ये तो बड़ी मशहूर हो गई, या ये तो ट्रक आर्ट बड़ा मशहूर चल रहा है। तो वो ट्रेंडिंग होती है, वो 3 महीने की होती है, 1 महीने की होती है, हफ्ते की होती है, अब फिर बंदा भूल जाएगा, कोई और काम करेगा। तो आपका मकसद ये है कि ये ट्रेंड को फॉलो ना करें, अपने काम को फॉलो करें। हम कभी ट्रेंड को फॉलो नहीं करो तो कि आज हमने ये चीज़ बना दी तो मशहूर हो गए, तो इसके पीछे एक बड़ी मेहनत है। ये पूरी बड़ी अभी भी देखिए मेहनत तो देखें हर काम में होती है और हम मेहनत कर ही रहे। तो अब आप ये नहीं कि आप एक दिन एक रात मशहूर हो गए तो आप पागल हो जाएंगे, यार मेरी दीवार मशहूर हो गई है, मेरा ये काम मशहूर हो गया, मेरा ट्राम मशहूर हो गई। वो तो चीज़ थी वक्ती तौर पर, आपको थोड़ा आपने चस ली, मज़ा लिया और आप आगे बढ़ गए। और अब आपने आगे क्या करना है, क्योंकि जब आप ये काम करते हैं तो उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि अब आपको उससे अच्छा करना है। तो ये वाला सीन है मेरे ख्याल से, वो जो आपका मेरे ख्याल से मुनासिब जवाब है। ये सर आगे ट्रक आर्ट का जो फ्यूचर है जी वो आप किस तरह देखते हैं, क्या है आगे? देखिए फ्यूचर मैंने आपको बताया, फ्यूचर वाबस्ता है ट्रक ड्राइवर से और ट्रक आर्ट इंडस्ट्री से। फ्यूचर वाबस्ता नहीं है हम दीवार बना दें, ड्राम बना दें और ये बना दें, ठीक है वो तो एक अलग काम है। ट्रक जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी का, जो ट्रक आर्ट कम्युनिटी है, फुलपत्ती कम्युनिटी का फ्यूचर है वो ट्रक है। देखिए जो बाहर जा रहे हैं कितने आर्टिस्ट होंगे, हम हमारे साथ जा रहे हैं 3-4 ऑर्गेनाइजेशन और होंगी, ठीक होगी, मुश्किल से 5-10 आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल टूर्स किए होंगे, ठीक है, हमें मिला के। तो बाकी तो एक पूरी कम्युनिटी है ना जो पाकिस्तान में बैठी हुई है। चलें आप दीवारें ले लें, या आप चलें एयरपोर्ट का काम ले लें, या कोई और ऐसा काम कर लें, तो उसमें आप कितना कर लेंगे आप, ठीक है, अब एक कल्चर डेवलप हो गया, बट मेन इंडस्ट्री या मेन सबकी रोटी रोजी तो ट्रक ही है ना। तो जब तक ट्रक चल रहे हैं तो ये आर्ट ट्रेंडिंग में है, ज़िंदा है। फिर ये होगा कि आपको ये जो आर्ट है क्या कहते हैं म्यूज़ियम में नज़र आएगा, या फिर आप वही वाली बात है, फिर जो वही वाली जो स्किल्ड सीखे हुए फिर आगे वाले अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे क्योंकि रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। जिस तरह के आप ये बिल बोर्ड आर्टिस्ट थे, वो जब तक करते थे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा था, मगर जैसे ही बिल बोर्ड ख़त्म हो गए तो वो रोड पे आ गए बेचारे, क्योंकि वो फिर वो कर नहीं पाए, खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने ये तो कोई ट्रक आर्ट में घुस गया, कोई वैसे बेचारा कोई और जो नहीं कर सका वो कोई और काम करने लग गया, वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। वो भी वाली बात है कि मेन कोई भी इंडस्ट्री जब तक चलती है जब तक उसके पास वो उसकी रोलिंग चल रही है। अगर तो ट्रक ख़त्म हो गए तो फिर ये जो अभी इसकी आपको एक आर्टिस्ट कम्युनिटी बैठी हुई वो अपने बच्चों की तरफ ये आर्ट पास ऑन नहीं करेगी। तो जब तक वो हैं फिर वो मेरे ख्याल से 30-50 साल के बाद वो एक दुक्का आर्टिस्ट रह जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ही रह जाएंगे जो जिनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आ रहा होगा। तो वो बात है कि ट्रेंडिंग, या फिर आप कितना खूसे बना लेंगे, जूते बना लेंगे, या फिर डेकोरेशन पीसेस बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो वो एक ये है मेरे ख्याल से। बाकी ये कि अच्छा फ्लोरिश आर्ट है और मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी ख़त्म होगा। अब तो मेरे ख्याल से इसको प्रिजर्व भी कर रहे हैं और हो रहा है काम। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। सर ये चीज़ जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और उस पर आप सपोर्ट कर रहे हैं इसको, हमारी हुकूमत की तरफ से क्या सपोर्ट है ट्रक आर्ट के लिए? और ये जैसे अब डिफरेंट जो बसेस लॉन्च हो रही है उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता ये चीज़, तो इसका क्या मतलब हुकूमत की तरफ से है सपोर्ट है और ये हुकूमत करेगी, लेके चलेगी आगे? नहीं, मुझे किसी ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, ये मुझसे याद आ गया। देखिए हमारे किसी ने मुझे कल्चर का क्या स्कोप है पाकिस्तान में, तो मैंने हम तो एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो कल्चर क्या, तो कल्चर पे खैर काम हो रहा है। और पहले बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाए, गवर्नमेंट के पास अभी वैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पहले पूरा कर ले, और छोटे दूसरे आर्टिस्ट जो उनको सपोर्ट कर ले। बाकी लेकिन वही वाली बात है, ट्रक आर्ट जब तक कार्गो ट्रक्स या ट्रॉलर्स हैं तो हम जिंदा हैं, मैंने आपको ऐसे बताया। बाकी जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि ग्रीन लाइन, अगर आपका ये सवाल में खास यही था ना, ग्रीन लाइन और ये जो दूसरी बसेस आ रही हैं, तो वैसे कराची के अलावा दूसरे शहरों के अंदर बहुत कम जो थी वो डेकोरेटेड बसेस होती थी। पेशावर साइड पे होती थी, या वही वाली बस होती हैं जो इंटरसिटीज़ होती हैं, यानी कि जो पेशावर से हैदराबाद आ रही है, पेशावर से इस्लामाबाद जा रही है, इस्लामाबाद से नौशेरा जा रही है,
तो उन बसेस पे तो होता है, बट इंटरसिटी बसेस में कराची में सिर्फ हमारे पास एक ऐसी एक W11 वाला एक सिंबल है, तो इसके अलावा बहुत कम है दूसरी सिटीज़ के अंदर। तो जब तक कार्गो ट्रक हैं तो वही वाली बात है, चलता रहेगा सिलसिला। बाकी यहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट मेरा हमेशा एक और भी स्लोगन है, तो हम गवर्नमेंट पे हर चीज़ डाल के ना अपने आप को बरूरी ज़िम्मा समझते हैं कि अब गवर्नमेंट कर देगी। गवर्नमेंट के पास मेरे ख्याल से पहले बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करे, और आपने क्या करना है अपने मुल्क के लिए, या आपने क्या किया है अपने मोहल्ले के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना करें बोले गवर्नमेंट कर देगी, हम काम ना करें अल्लाह ताला खाना दे देगा। भाई ऐसा तो नहीं, हमें कुछ ना कुछ एफर्ट तो मारनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अब आप देखें ना, अगर हम ये सोचते रहते कि हम फंडिंग लेते, हम गवर्नमेंट से अप्रोच करते, हम गवर्नमेंट के पास जाते, तो फिर हम सोचते ही रहते। हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने आपको पता 35 से ज़्यादा मुल्कों में ट्रैवल किए, ट्रक आर्ट को लेकर पहचान बनाई, और हम ये बोलते हैं अब गवर्नमेंट हमें पैसे देगी तो हम फ्रांस जाएंगे, या गवर्नमेंट हमें बुलाएगी, एम्बेसी में बुलाएगी तो हम जर्मनी जाएंगे। तो फिर आपने फिर तो आप बैठे रहते। तो आपने क्या किया, आपके पास एक आइडिया था, आपने अपनी टीम थी, आपने फिर वो उस तरीके से उसको मार्केट किया, पहचान मचाई, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, उनको बोला। फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी हमारी अच्छी है पूरी दुनिया के अंदर, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, तो कुछ उन्होंने सपोर्ट किया। फिर पाकिस्तान एम्बेसी आई, फिर जब आपने काम स्टार्ट किया तो फिर जब आपके कॉन्टैक्ट बनने शुरू हो गए, फिर आपने किसी आर्ट गैलरी से बात की, किसी म्यूज़ियम से बात की, तो फिर इस तरीके से कारवां चलता है। फिर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जब देख रही होती है कि बच्चे इतने अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी इनिशिएटिव इतना अच्छा काम कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट भी आती है। और हम इतने तरक्की याफ्ता मुल्क तो है नहीं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो और गवर्नमेंट की तरह फंड करे, बट फिर भी ये कम से कम अप्रिशिएट कर दे या कर देती है तो बस खुशी की बात होती है। और हम गवर्नमेंट से भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं कि जैसे हमने कराची में जो प्रोजेक्ट की, वो भी अगर कमिश्नर कराची के साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब गवर्नमेंट के साथ ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो डायरेक्ट नहीं कर रहे, या कोई और बीच में पार्टी इन्वॉल्व है, बट वो तो सिस्टम तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना हमें। अभी रिसेंटली हमने कराची के ब्रिजेस KMC के साथ मिलकर किए हैं, ठीक है, वो एक और इदारा हमारे साथ उसके साथ मुंसलिक था, वो फाइनेंस कर रहा था, बट वो भी इन्वॉल्व थे। अभी हमने चकवाल का जो प्रोजेक्ट किया वो प्योरली चकवाल की जो है वो DC साहब ने अप्रूव करवाया। तो ये गवर्नमेंट भी कर रही होती है, और हम पाकिस्तान एम्बेसीज में साथ काम कर रहे होते हैं। जब चले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान एम्बेसी अगर हम पेंट कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी है, तो डेफिनेटली वो भी इन्वॉल्व है, तो वो भी किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान का वज़ारत दाखिला फ़ॉरेन ऑफिस, वो हमने पूरा पेंट किया, तो उन्होंने हमें इस्लामाबाद बुलाया था, तो हमने पूरा उनका रूफ टॉप कैफ़े डिज़ाइन किया, तो वो भी गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट था, यानी गवर्नमेंट का ही इदारा है वो। तो जहाँ तक वो सपोर्ट कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में वो करते हैं, जहाँ तक हमको करना है हमने करना है। कोई सपोर्ट करे ना करे, आप एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर और एज अ टीम आपने चीज़ें डेवलप करनी, आपने पिच करनी, और आपने प्रोजेक्ट को निकाल के करना है। ये आपका एक मिशन होना चाहिए। सर सबसे मेन सवाल कि हमारा वैसे ही इतना ज़्यादा आर्ट की तरफ इतना रुझान है नहीं, अमूमन जितने आर्टिस्ट हैं आपको बताया ना, हम एग्रीकल्चर वाले, वही सारा सीन हो गया अब। लेकिन ये है कि इसके अंदर पैसा है, क्योंकि हर कोई चाहता है इन दी एंड के यार पैसा कुछ कमा लूँ। देखिए पैशन बड़ा ज़रूरी है। पैसा देखिए वो तो नसीब की बात है। मैं ये जब इसमें आया था तो सबने बोला था यार ये तो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये सुसाइड है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि कमा ही लेते हैं, कमा ही रहे। मगर ये है कि मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने गलत फील्ड चूज़ की, बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है। इतने पैसे आ जाते हैं कि मुझे मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है। बाकी जितने भी हमारे साथ आर्टिस्ट हैं उनका भी मुनासिब है। मगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल जो है वो हर बंदे का अपना वो है। आप देखें ना, एक सिंगर होता है, एक सिंगर बहुत मशहूर हो जाता है, बाकी भी सिंगर गाना गा रहे हैं। ये तो हर फील्ड में एक बैंकर जो है, साथ ही क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही प्रोफेसर से पढ़े होते हैं, एक जो है वो पढ़ जाता है आगे और एक जाता है। और हम तो नालायक बच्चे थे, हमने कभी A+ भी नहीं आया, कभी हमारा B भी नहीं आया, C भी नहीं आया, D और E में पास हुए हमेशा से। तो क्या कहते हैं, वो वाली बात है कि वो नसीब की बात भी है कि आपने क्या चूज़ किया, पर फिर आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है, पेशेंस है। पेशेंस बड़ा ज़रूरी है किसी भी काम करने के लिए, तो बड़ा पेशेंस और बड़ा सब्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें तय करते हुए चल रहे हैं। बाकी ये कि वही वाली बात है, जिसका जितनी रोज़ी लिखी हुई है, मैं ना आपकी रोज़ी छीन सकता हूँ, ना मैं आपकी रोज़ी दे सकता हूँ, वो तो खुदा की ज़ात है। दूसरी बात ये कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए जिस तरफ मुकाम पे भी आपको अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। और दूसरी बात ये कि आप जो है ना, मैं मैसेज ये बड़ा ज़रूरी है कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि जैसे आर्टिस्ट भी सोचते हैं हमारी कम्युनिटी के कि यार ये कैसे आगे चला गया, ये कैसे आगे चला गया, तो उनके लिए यार यही है कि भाई देखें, आप अपना काम करें और अच्छे तरीके से करें। अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी इज़्ज़त दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमें भी इज़्ज़त दे रहे हैं। ना मैं आपका रिस्क खा सकता हूँ, ना आप मेरा रिस्क खा सकते हैं। और ये ओवरऑल हमारा ये हम सोचते हैं कि बस मुझे ही मिल जाए। बिल्कुल, आप अपनी अच्छी चीज़ लेके जाएँ और बस करें और दूसरे वाले को अप्रिशिएट करें, ठीक है। और कम से कम अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो उसके मुताले कुछ बोले भी ना। सर इन दी एंड मुझे ये पूछना है कि फूल पत्ती जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं,
उसने किन किन जगहों पे काम किया, किस तरह काम किया? अच्छा, फूल पत्ती ऑर्गेनाइजेशन की तो मैं टीम मेंबर का भी तारुफ कराऊँ ना, बड़े ज़रूरी है। तो हमारे साथ हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं मुमताज़ अहमद साहब, जो फूल पत्ती के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। फिर इसके साथ हैं मोहम्मद अमीन साहब हैं, और इसके अलावा बहुत और भी लोग हैं जो फूल पत्ती से जुड़े हुए हैं, मगर वो डिफरेंट करता है प्रोजेक्ट क्या है तो उस हिसाब से हमारे से चल रहे होते हैं। बहुत सारे और लोग हैं और बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट ये दो जो नाम मैंने आपको लिए ये की मेंबर्स हैं। और दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी हम जा चुके हैं, अमेरिका, चाइना, काज़ाकिस्तान, फ्रांस, नाम ही भूल गया, इंडिया, और भी बहुत सारे, टर्की, और इसके अलावा बल्गारिया, स्वीडन, डेनमार्क, मतलब और बहुत सारे नाम हैं मेरे जहन में नहीं आ रहे, पोलैंड, और उनके साथ हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और भी इसके अलावा बहुत सारे मुल्क हैं। तो इतने ज़्यादा ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ। फिर हमने इस आर्ट को पढ़ाने का भी इत्तेफाक हुआ, यानी वर्कशॉप देने का भी इत्तेफाक हुआ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। तो बस कोशिश यही है, मुल्क जाना इशू नहीं है, बात ये कि आप इनिशिएटिव जो है या आपकी जो चीज़ है वो आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें। तो मेरा यही होता है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से अपने मैसेज के साथ जाएँ, उनको बताएं ये आपकी अपनी चीज़ है, आपकी अपनी चीज़, और अपनी चीज़ों की कदर करें। ये ना हो कि अमेरिकन या यूरोपियन या कोई और पसंद करे तो आप पसंद करें। यार आपका अपना प्रोडक्ट है, आपका अपना सॉन्ग है, आपका अपना सूफ़ी म्यूज़िक है, आपका अपना कवाली है, या आपकी अपनी चीज़ें, आपकी ज़मीन की चीज़ें, आपकी अपना रली आपकी अपनी है, सिंधी टोपी आपकी अपनी, अजरक आपकी अपनी है। इस तरह की जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कितने हैं सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, पगड़ी, खूबसूरत पगड़ी है हमारी, हर रीजन की अपनी, कुर्ता शलवार बलूचिस्तान का इतना घेर वाला है। तो ये खूबसूरत चीज़ें हमारी इतनी खूबसूरत कोटी हैं। तो ये सेलिब्रेट डाइवर्सिटी है, हमारे मुल्क इतना डाइवर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अंदर इतनी तहजीबें हैं। तो ये आप इनको एंजॉय करें। आप ये थोड़ी कि आपको लिए सिंधी टोपी पहनने के लिए आपको सिंधी होना चाहिए है, या आपको बलोची टोपी पहनने के लिए बलोची होना चाहिए, या आपकी अपने मुल्क की चीज़ें आप वक्तन लें, गिफ्ट करें, दें। जब आप बाहर जाएं या किसी से मिलें तो उसको बताएं। जब आप किसी को लेके कोई चीज़ देते हैं, ट्रक आर्ट की कोई चीज़ देते हैं, तो वो आप सिर्फ ट्रक आर्ट नहीं दे रहे होते, आप उसके साथ एक चीज़ दे रहे होते हो जिसके पीछे एक तारीख होती है, जिसके पीछे एक कल्चरल लिंकेजेस होता है। तो वो खुद भी सर्च करेगा, वो देखेगा ट्रक आर्ट क्या है। जब आप उनको टोपी देंगे, सिंध की टोपी देंगे, या बलूचिस्तान का कोई पगड़ी देंगे, या पंजाब की कोई पगड़ी देंगे, या केपीके की कुछ कोटी देंगे, या कुछ भी देंगे, तो वो उसके बारे में रिसर्च करेगा, या आप बताएंगे यार ये हमारे इस रीजन में पहनी जाती है, या बल्तिस्तान की कोई टोपी देंगे, या गिलगित की देंगे। तो कहने इतना डाइवर्स कंट्री है हमारी, तो हमको अपनी कल्चर को, अपनी रिचनेस को सेलिब्रेट करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके साथ। अपनी फेसबुक की पोस्ट के अंदर हमें अपनी रिचनेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनी खूबसूरत चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत सारी और चीज़ें, हमारे माउंटेन्स इतने खूबसूरत हैं, हमारे दरिया, हमारे सहरा। तो मेरा यही है कि जब भी जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो सिर्फ ट्रक आर्ट के हवाले से तो बात होती नहीं है। आप जैसे लोग आते हैं, हमारी कचहरियाँ होती हैं, डिस्कशन होती है, लोग सवाल करते हैं, क्योंकि हम जो जिस तरीके से हमें देखा जाता है पाकिस्तान को कि पता नहीं हमारे दो सींग हैं, हम तो नहीं कहाँ रख के फाड़ देंगे कुछ हम लगा के आए। अभी तो खैर परसेप्शन चेंज होगी, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछते थे कि भाई तुम लोग औरतें तुम्हारी नकाब में होती हैं। तो वो वाली बात है कि आप बैठें तो एज एम्बेसडर बैठे पाकिस्तान के, आप वो औंकी पौंकी ना मारे, आप उनको रियल फैक्ट्स बताएंगे भाई पाकिस्तान ऐसा है और ये है ये। तो बड़ी खुशी जब होती है मुझे, जब मैं पाकिस्तान के बारे में सही कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बड़ी सही तर्जुमानी की जाए, पाकिस्तान में सही बताया जाए, ताकि जब वो पाकिस्तान आए, और काफ़ी लोग पाकिस्तान आए और उन्होंने घूमे फिरे, फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया या फेसबुक भी या इंस्टाग्राम पे भेजा कि सलमान जैसे तो उन्होंने बताया था बड़ा अच्छा हॉस्पिटैलिटी हमारी कैसी है, तुम बड़े अच्छे लोग हो, कल्चरल वो। तो ठीक है, हर मुल्क में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, हमारे अंदर भी डिफ़िकल्ट टाइम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, और दुनिया के बहुत से ममालिक में हम कोई निराले नहीं हैं, दुनिया के बहुत से ममालिक में जो इससे ज़्यादा होता है। बट ये नहीं कि उधर होता है तो इधर भी हो, अल्लाह ताला ने चाहा तो वो इम्प्रूवमेंट भी आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है सीखेंगे। और यही वाली बात है कि आप दूसरे के कल्चर को भी अप्रिशिएट करें, दूसरे के लोगों को भी अप्रिशिएट करें, और अपनी चीज़ मुसल्लत ना करें किसी के ऊपर। भाई आपको पसंद है तो ठीक है, उसको भी है, उसका भी हक है। तो ये है सर, ये आपकी एक बात से एक सवाल आ रहा है, वो ये कि जिस तरह हम लोग अपना कल्चर लेके ट्रक आर्ट लेके वहाँ पे जा रहे होते हैं, वहाँ के आर्टिस्ट काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट भी आते होंगे, देखते होंगे, तो कल्चर है वो एक्सचेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है आर्ट का कल्चर वो। अब ये है कि हम लोग वहाँ की थोड़ी इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, और यहाँ की जो चीज़ें वो वहाँ यूज़ हो रही हैं। मैं आपको ट्रक आर्ट की खुसूसियत, अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, मैं ट्रक आर्ट की एक अच्छी खूबी बताऊँ आपको, क्योंकि आपने तो जनरल सवाल किया ना। ट्रक आर्ट का बेसिकली खूबी ये है कि ट्रक आर्ट के अंदर दुनिया की हर चीज़ जज्ब हो जाती है। जैसे हम जाते हैं ना अमेरिका या जर्मनी, तो हम जाते हैं जर्मनी की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके अंदर, जर्मन लैंडमार्क्स,
जर्मन कलर्स, जर्मन ईगल, जो उनके नेशनल बर्ड्स, तो उनके इनकॉर्पोरेट करते हैं कि जो जैसे जर्मन भी देखेगा यार ये तो हमारी चीज़ें लगाएंगे इसमें, जैसे उनका मशहूर लैंडमार्क हो गई, जैसे हमारे कायदे में मज़ार है तो उनका इस तरीके से हम चीज़ें ऐड, जैसे अमेरिका का है तो अमेरिकन चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी। तो उससे ये होता है कि जैसे कि हमने यूएस काउंसलेट के साथ एक प्रोजेक्ट किया तो हमने यूएस काउंसलेट की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी और पाकिस्तान की चीज़ें इनकॉर्पोरेट की। इसी तरह हम जर्मन एम्बेसी के साथ काम किया तो उनकी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की। अभी हमने स्पेन के साथ एक प्रोजेक्ट किया तो स्पेनिश की चीज़ें, बुल लगाया उनका, उनकी महल लगाया, उनकी यूनेस्को की एक पुरानी बिल्डिंग थी, मैं नाम भूल गया, वो लगाई और अपनी चीज़ें लगाई। उनका नेशनल बर्ड लगाया, अपना नेशनल बर्ड लगाया, उनका नेशनल एनिमल लगाया, अपना नेशनल एनिमल लगाया। तो इससे कल्चरल इंटीग्रेशन होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, आप जाते हैं तो ये थोड़ी अपनी चीज़ दिखानी होती है, उनकी चीज़ों को जज करके एक नई चीज़ बनानी जाती है, क्योंकि कलर और डिज़ाइन तो वही होता है बट उसके अंदर उनकी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। हाँ, दूसरे आर्टिस्ट ये वाली बात है कि ज़ाहिर से दूसरे आर्टिस्ट भी आते हैं, ग्राफिटी आर्टिस्ट भी मिलने आते हैं, बहुत से दोस्त हैं, क्योंकि आप आर्ट कम्युनिटी से हैं तो डिफरेंट आर्ट कम्युनिटी आपको जानती हैं, तो जिस मुल्क में भी उतरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सर्कल है, वो आता है, मिलता है, हम वही वाली बात है, आर्ट डिस्कस होता है, चीज़ें डिस्कस होती हैं, उनके जॉनर डिस्कस होते हैं, हमारे जॉनर डिस्कस होते हैं, फिर वो हमें अपनी जगह पर लेके जाते हैं कि हमने ऐसा किया है, तो फिर हम जब उनको अपने पास बुलाते हैं हम ये कर रहे हैं, तो वो वाली बात है कि वो, क्योंकि ग्राफिटी एक अलग चीज़ है, या कोई और आर्ट फॉर्म एक अलग चीज़ है, तो आप एक दूसरे को बुला के दिखा ज़रूर सकते हो। अब आप ये बोलो कि मैं वो कर दूँ या वो हम कर दें तो एक वो होगी। हाँ, बट ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि कोई एक दफ़ा जर्मन ग्राफिटी आर्टिस्ट आया था यहाँ पे, IM कराची का प्रोजेक्ट था, तो उसकी हमने बेस में उसकी हेल्प कर दी, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि वो सिंगल था और बड़ी दीवार थी, तो उसको बेस के लिए हेल्प चाहिए थी, वो हम करने की बड़ी कोशिश की, मगर उसका कलर्स का थोड़ा सा हिसाब किताब था, बट वो उसने खुद मैनेज कर लिया, बट उसकी हमने हेल्प की कि भाई, क्योंकि वो सिंगल आदमी था और वो एक बड़ी दीवार बनानी थी, एक शॉर्ट टाइम पर पीरियड था। तो ये तो ज़रूरी बात, एक दूसरे की यहाँ बंदा हेल्प करता है, कम्युनिटी है, आर्ट कम्युनिटी है, मगर हमारा एक अलग स्टाइल है तो हर बंदा अप्रिशिएट करता है। मगर हमारी ये कोशिश होती है कि हम जिस मुल्क में भी जाएँ या जिस एम्बेसी के लिए भी काम करें तो उसमें उस चीज़ का भी टच दें, ताकि उससे लगे कि यार ये अपनाइए। तो और ये ट्रकार्ड है ही अपनाइए, दुनिया में जहाँ जाते जज्ब आता है। फिर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, सिंधी में, सॉरी स्पेनिश में लिख दिया। अभी हमने लिखा था देख मगर प्यार से, स्पेनिश में, अब मैं मुझे उसको कहते हैं मोहब्बत को इमोर कहते हैं कुछ शब्द, तो वो हमने इंग्लिश स्पेनिश में लिख दिया, तो वो स्पेनिश बड़े पढ़ के खुश हो रहे थे कि भाई यार ये स्पेनिश में लिखा है, तो मतलब हमारी ये शायरी है। तो हमने एक स्पेनिश थे, बल्कि एम्बेसी ने हमें बोला था, उन्होंने बोला ये इसको ये कहते हैं, तो हमने प्रोनाउंसिएशन करा के वो लिख दी, फिर अप्रूव कराई, उसने हाँ ठीक लिखा है। इस तरह हमने चाइनीज़ में लिखा, हमने जापानीज़ में लिखा है। तो कहने का मकसद ये वाली बात है कि वो ये तो रीजन, ये तो आप कनेक्ट करते हैं। तो अब आप देखें, जब आप पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश करते हैं तो ये थोड़ी अपनी ज़बान, उर्दू तो नहीं समझ रहा ना कोई, ठीक है उर्दू तो आपकी अपनी कौमी ज़बान है, मगर आप इंग्लिश चूँकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मगर आप किसी की अपनी ज़बान में लिखेंगे ना तो वो बहुत दिलचस्पी से पढ़ेगा, फिर वो पूछेगा कि भाई ये क्या तुमने लिखा, तो फिर उसको आप बताएंगे। तो वो जब आप बताते हैं ना, तो वो गेम है सारा, कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आप उसको बता रहे होते हैं मैसेज के साथ, जो कोई बता रहा होता है कम्युनिटी का बंदा कि भाई ये मसला, जैसे कि अब कोई हम किसी स्वीडन के अंदर एक चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल, स्वीडिश ज़बान हमारे को नहीं आती, मगर कम्युनिटी के स्वीडिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं ना जो स्वीडिश जानते हैं, तो वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो अपने दोस्तों को लेके आ रहे होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों को लेके आ रहे होते हैं, तुम्हें पाकिस्तान का ट्रकार्ड दिखाते हैं, ये हमारा कल्चर है। तो फिर उनकी वो भी चौड़े से चौड़े जाते हैं ना कि हमारे मुल्क की चीज़ हो रही प्रेजेंट, तो फिर अपने मोहल्लेदारों को, अपने सर्कल को वो लेके आते हैं स्वीडन के अंदर, डेनमार्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, कि आओ मैं तुम्हें अपनी पाकिस्तानी चीज़ दिखाता हूँ। तो वो गोरा कल वो अपने जितने फ़ॉरेन दोस्त हैं या वहाँ के लोकल लोग हैं, स्वीडिश लोगों को लेके आए हैं, डेनिश को लेके आए या नीदरलैंड के लोगों को लेके आए, तो उनका भी इंप्रेशन, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं? नहीं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बड़ा उनको मज़ा आ रहा होता है। वो ज़ाहिर सी बात है, वो डिपिक्शन है, आप जो कलर वाले गोला गंडा या आप जो कह रहे थे वो चटखारे, तो वो देख के उनको एक रिफ्रेशिंग फील होती है, क्योंकि देखें यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो कार्स है ना, ये कलर्स हैं बड़े डल हैं, वो 3-4 कलर में उनकी गाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। रेड भी बहुत कम ही होता है, खैर होता है, ब्लैक और वाइट ज़्यादा है, फिर बाकी ये दूसरे कलर्स होते हैं। तो मोस्टली जो है ना बड़े वो उनके घर के कलर्स भी ऐसे ही होते हैं। हाँ, उनके जो सिटी सेंटर्स होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, जो ओल्ड सिटी सेंटर्स हैं वो बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, बट वैसे इन जनरली बात कर रहा हूँ। तो वो जब ये देखते हैं कलरफुल गाड़ी घूम रही है, तो वो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ वो आपको देखिए, आपकी वही वाली बात है, आपके लिए तो फॉर ग्रांटेड है ना ट्रक। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए नहीं हो शहर के अंदर, तो वो गुजरे रोड के ऊपर से, तो आप एकदम रुक के देखेंगे भाई ये क्या कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ऐसी कि एक नई गाड़ी या ऐसा कलरफुल, तो वो देखते हैं तो अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वेलकम। और उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। इनसाइक्लोपीडिया।